किसान आंदोलन के करीब 3 महीने पूरे होने वाले हैं। आंदोलन के प्रमुख चेहरा राकेश टिकैत इन दिनों अलग अलग राज्यों में गांव जाकर किसान महापंचायत कर रहे हैं। गांव में होने वाली इन महापंचायत को धार देने के लिए खुद गांव के किसान पहली पंक्ति में आ खड़े हुए हैं। महापंचायत और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन धीमा न पड़े उसके लिए महिलाएं और खेत किसान घर घर से चंदा दे रहे हैं। महिलाओं और पुरुष किसानों का कहना है कि सिर्फ पैसे और खाने पीने के सामानों का अभाव इस आंदोलन को नहीं कुचल सकता। गाजीपुर बॉर्डर में आंदोलित किसानों के तंबू में भले ही किसानों की बड़ी तादाद में भीड़ न दिखाई दे रही हो, मगर गाजीपुर बॉर्डर से 75 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के बीबिंगा में सोमवार को होने वाली किसान महापंचायत की सरगर्मियां तेज हैं। रविवार सुबह किसान आंदोलन से जुड़े आसपास के इलाके के किसान तड़के ही इकट्ठा हो गए। 2 मारुति वैन कारों के ऊपर बकायदा माइक लगाकर सोमवार को किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में होने वाली किसान महापंचायत के प्रचार के लिए गांव-गांव निकल पड़े। भारतीय किसान यूनियन के साथ स्थानीय किसान जब गांवों में होने वाली महापंचायत का प्रचार कर रहे थे तो क्या बुए क्या बूढ़ी दादी और घर की गृहिणी महिला के साथ क्या बच्ची एक कर जिस पर जो बना किसान आंदोलन का प्रचार कर रहे किसानों के लिए चंदा देने घर से निकल आ गया है। इनमें किसी के घर का मुखिया नहीं था तो कोई बीमार था तो कोई एक दिन पहले ही कृषि क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर के आया था। आंदोलन को 3 महीने पूरे होने को है। किसानों के कई दौर की बातचीत विफल होने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के बिल वापसी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत अलग अलग राज्यों में जाकर किसान महापंचायतों के माध्यम से किसानों को किसान बिल के विरोध में चल रहे आंदोलन में दिल की खामियों को किसानों तक पहुंचा रहे हैं। उधर बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारी किसान और इन महापंचायतों को धार देने के लिए खुद गांवों से चंदा और खाने पीने की सामग्री खुद किसानों के परिवार मुहैया करा रहे हैं। घर घर से मिल रहे चंदे से साफ है कि इस बार किसान भी सरकार से आर पार की लड़ाई का फैसला कर चुके हैं। राम राम। घर वाले कहाँ गए? खेत पे गए। अच्छा, कल वे आ रहे हैं हमारे राकेश टिकैत जी आ रहे हैं बीबी नगर, और कल आना है उन्हें बता दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम जी, कल भी आ रहे हैं किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये हो रहा राम राम। वहाँ भी चलना पड़ेगा। चलिए वहाँ कल को बीबी नगर। हाँ, मनी भी देना चाह रही। ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंच जाओ। छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची। श्रीपाल सिंह। श्रीपाल जी, आपने जो अभी चंदा दिया है, किस लिए चंदा दिया है? भैया यूनियन के दिया, भैया अब परेशान कर रहे हैं सब जो है ना। हम पे पैसे ना भी हम मांग कर ले आए भैया, हम तो जो हम पे कहीं आई ना जो पैसे भी कर्जा वैसे ही हम पे तो। हाँ भैया, क्या मांग है आपकी इसका कि जो धरना चल रहा है? जमीन खत्म हो जाएगी हमारी बस भैया। चंदा दिया है और किस लिए दिया है? जी, जो किसान आदमी वहाँ पर बैठे हैं उनके लिए, और जो हमारी फसल है उनका चंदा काट कर दिया हमने, और जो हमारी फसल है उसके बारे में हम ही तय करेंगे क्या हमें करना है क्या ना करना। क्या नाम है आपका? जगवीरी। सुवी जी, आपने जो चंदा दिया है क्यों दिया है? ये जो बेचारे के बैठे हैं वहाँ, मेरे बेटा है, भैया हैं, सब है, किसानन के नहीं है दिए हैं। जितने हमें पे बन गए इतने दे दे। आदमी मेरे से पहना, जितने बने हमने इतने दे दिए। ऐसी कोई बात नहीं, जितना आगे नहीं बनेगा हम उतना भी और भी देने के और लिए भी हाँ, हम जितना बनेगा और भी हम देने के लिए तैयार है। वहाँ कोई जनता कम नहीं है, वहाँ कोई भंडारा कम नहीं है, वहाँ कोई राशन कम नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर हुआ है कि वहाँ पे कुछ लोग हमारे कम हुए हैं, जो मौजूद लोग हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जनपद में कई हमारी महापंचायतें हो रही हैं, और वो महापंचायतें आज 50,000 से लेकर 1 लाख तक की भीड़ की हो रही हैं। कैमरे आपके गवाह हैं, हो रही हैं। तो जैसे अब हमारे यहाँ कल आदरणीय टिकैत साहब आ रहे हैं, तो हम गांव में आए हैं। ये हमारा गांव है खैरपुर, ये शहीदों का गांव कहलाए जाते हैं, खैरपुर और सैदपुर। ये
हमारे यहाँ के बड़े मशहूर गांव हैं। हमारे यहाँ हम लोगों से आए हैं, संपर्क हमने किया है और चलने की अपील हमने की है, इनसे आह्वान किया है। तो यहाँ हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें यहाँ पे चंदे के रूप में भी पैसे दिए हैं और हमारे पास प्रत्येक गांव से इसी तरीके से चंदा इकट्ठा हो रहा है। कल यहाँ भी लाखों की तादाद में भीड़ रहेगी, मतलब 50 से 1 लाख के करीब की जो संभावना है। तो जो ये पंचायतें हैं, जैसे कि हम वहाँ से मौजूद लोग यहाँ आ गए हैं, तो वहाँ नामामूली सा कोई फ़र्क पड़ा है, क्योंकि वहाँ से अब जैसे रात दिन टिकैत साहब हैं, आए दिन पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं, तो उनके वहाँ ना रहने से भी जो है लोग क्षेत्र में हैं अपने में। हम वहाँ से अपने क्षेत्रों में किसानों को अब जागरूक करने के लिए निकले हैं। चूँकि लोग अफवाहों का दौर फैला रहे हैं, इसलिए भी ये पंचायतें बहुत ज़रूरी हैं। आज किसान एकत्रित है, पूर्ण रूप से एक साथ है और यहाँ से गाँवों से हमें खूब चंदा भी मिल रहा है। अभी बल्कि मुझे बड़ा कष्ट हुआ, एक हमारे थे खैरपुर गांव के मरीज थे, बेचारे बीमार थे, फिर भी उन्होंने कुछ रुपए 700, 800, 900 रुपये करीब जो है चंदा दिया है हमें। और हमने उनसे आग्रह किया कि आप मत दो, आप बीमार हो। उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, चाहे मेरी दवाई आए ना आए, लेकिन मैं जो है चंदा जरूर दूंगा। और ये मैं आपको बता दूं कि इस बार किसान तन मन धन से एकत्रित हो चुका है। इस बार किसान झूठे वादे, रबड़ की गोली, लाठियों की फटकार, गोलियों की बौछार, वाटर कैनन से वापस नहीं लौटेगा। किसान पूरे जो है अपने एक मंसूबे के साथ वहाँ गया है। उसे हर हाल में अपनी भूमि बचाने के लिए, अपनी ज़मीन बचाने के लिए, वो ज़मीन जिसे लाखों करोड़ों साल से उसके पैतृक, उसके जो है बुजुर्ग उसे पीढ़ी दर पीढ़ी देते चले आए, तो किसान का ये मन है कि वो भी अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ज़मीन को सुरक्षित रखे। इसलिए वो पूर्ण रूप से आंदोलन चाहता है, पूर्ण रूप से इन तीनों के जो काले कानून बनाए गए हैं इन्हें समाप्त चाहता है। आप देख रहे हैं महिलाएं भी पैसे दे रही हैं, बच्चे अपनी मनी पॉकेट, अपनी गुल्लकें फोड़ फोड़ के पैसे दे रहे हैं। ये अब एक